नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। तो सबसे पहली न्यूज है ऑनलाइन गेमिंग बिल से जुड़ी। दरअसल ऐसी खबर है कि गवर्नमेंट नया ऑनलाइन गेमिंग बिल पास करने वाली है, जिसके तहत वो सभी एप्स और वेबसाइट का ट्रांजैक्शन बैन हो जाएगा जो कि रियल मनी गेमिंग से इन्वॉल्व हैं। और इस खबर के बाद में ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके बाद नजारा टेक के शेयर में भी आज 7% तक की गिरावट देखने को मिली। हालांकि नजारा टेक ने साफ किया है कि उनका जो रेवेन्यू है वो रियल मनी गेमिंग से बहुत कम आता है, और उन्होंने ये भी कहा है कि पोकरबाजी जो कि एक रियल मनी गेमिंग ऐप है उसमें भी वो माइनॉरिटी होल्डर हैं। यानी कि उनका कहना है कि अगर ऑनलाइन गेमिंग बिल पास भी होता है तो उनके रेवेन्यू में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस सफाई के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा है और नजारा टेक के स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली है। और देखिए, अगर ये ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होता है तो जितनी भी ये रियल मनी गेमिंग एप्स हैं उनके बिजनेस बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे, शायद कई बिजनेस बंद भी हो जाएं। और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि खासकर यूथ में काफी ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। कई तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, लोग अपना सारा पैसा गंवा रहे हैं, लोगों का कैरियर बर्बाद हो रहा है। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑनलाइन गेमिंग बिल लेकर आ रही है। तो देखना होगा कि क्या हर वेबसाइट में, हर ऐप में इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि फैंटेसी एप्स जैसी जो साइट्स हैं वो हर बार कोई ना कोई लूप होल ढूंढ लेती हैं। तो इस बार देखना होगा कि क्या फिर से वो एक लूप होल ढूंढ लेते हैं या इस बार का इंपैक्ट इन एप्स में भी देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए, इंडिया और चाइना एग्री हो गए हैं फिर से डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट करने के लिए दोनों देशों के बीच। 2020 में जब दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिला था, तब से ही एयर ट्रेवल, डायरेक्ट एयर ट्रेवल बैन है दोनों देशों के बीच में। लेकिन अब जब कुछ रिश्ते बेहतर होते नजर आ रहे हैं तब इस एयर ट्रेवल पर जो बैन लगाया गया है वो हटता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो वीजा प्रोसेस है टूरिस्ट के लिए, बिजनेस के लिए, मीडिया के लिए और अदर विजिटर्स के लिए, वो भी आसान होती नजर आ सकती है। तो इंडिया और चाइना के रिश्ते जो हैं वो बेहतर होते नजर आ रहे हैं। बट देखिए, यहाँ पर इंडिया को अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि चाइना पर भी बहुत ज्यादा बिलीव नहीं किया जा सकता। पास्ट में भी हम ऐसा देख चुके हैं। इसके बाद देखिए, ऐसी खबरें हैं कि चैट जीपीटी बात कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्री से, ताकि वो रिलायंस जियो के साथ एक पार्टनरशिप कर सके। और अगर ये पार्टनरशिप पूरी हो जाती है, सक्सेस हो जाती है, तो अगर आप रिलायंस जियो का रिचार्ज करेंगे तो हो सकता है आपको चैट जीपीटी का जो नया प्लान है इंडिया के लिए, चैट जीपीटी गो, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिले, जिसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 400 रुपीज पर मंथ है। बिल्कुल ऐसी ही पार्टनरशिप देखी गई थी एयरटेल और परप्लेक्सिटी के बीच में, जिसमें कि एयरटेल का रिचार्ज करने पर आपको परप्लेक्सिटी का प्रो प्लान फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा था। तो अब कुछ ऐसा ही रिलायंस जियो और चैट जीपीटी यानी कि ओपन एआई करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद कुमार मंगलम बिरला, इनका कहना है कि इनकी जो कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट, इसकी जो कैपेसिटी है वो फाइनेंशियल ईयर 2026 में 200 मिलियन टन पर एनम को पार कर जाएगी। इसके बाद देखिए, ग्लोबल फर्नीचर रिटेलर आइका, इसका प्लान है इंडिया में तेजी से एक्सपेंड करने का, जिसके तहत कंपनी अपनी लोकल सोर्सिंग को और स्ट्रॉन्ग बना रही है। इस एक्सपेंशन प्लान के तहत कंपनी का प्लान है कि वो नए स्टोर खोलेगा, नए प्लानिंग स्टूडियो खोलेगा इंडिया में। इसके साथ ही लोकलाइजेशन जो है उसको बढ़ाकर 2030 तक 50% तक पहुंचाने का प्लान है। इस प्लान के तहत डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और इलेक्ट्रिक डिलीवरी व्हीकल पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके बाद देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी कंपनी रिगाल रिसोर्सेज, इसके शेयर आज इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गए हैं। 39% के प्रीमियम के साथ इसके शेयर इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए हैं। इसके आईपीओ को रिस्पांस भी शानदार देखने को मिला था। 150 गुना से ज्यादा ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। वहीं इसकी रिसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी शानदार रही थी। 53% से इंक्रीज हुआ था इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़कर लगभग डबल हो गया था। तो इन अच्छे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की वजह से भी इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो इस आईपीओ के लिए अच्छा खासा देखने को मिला था। इसके अलावा लगभग हर कैटेगरी के इन्वेस्टर से अच्छी खासी डिमांड देखने को मिली थी इसके आईपीओ को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सर्वोटेक रिन्यूएबल का स्टॉक आज 7% बढ़ता हुआ नजर आया कारोबार के दौरान, और इसका रीजन यह है कि कंपनी को सोलर पावर से जुड़ा एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इस प्रोजेक्ट की जो टोटल वैल्यू है वो लगभग 28.84 करोड़ रुपीस है, यानी कि लगभग 29 करोड़ रुपीस। वहीं ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलने के 6 महीने के अंदर एग्जीक्यूट किया जाना है। इसके बाद देखिए, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इसके शेयर में आज कारोबार के दौरान 6% तक की तेजी देखने को मिली थी।
इसके रीजन की बात करें तो देखिए दो मेन रीजन है। सबसे पहला रीजन तो है कि कंपनी ने पार्टनरशिप की है पैक्स इंडिया के साथ पीओएस डिवाइस के प्रोडक्शन के लिए, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस के प्रोडक्शन के लिए। इसके बाद दूसरी खबर है कि कंपनी का स्टॉक एफ&ओ की जो बैन लिस्ट है उससे बाहर आ गया है। तो इन दोनों खबरों से पॉजिटिव सेंटीमेंट बना है और कंपनी के स्टॉक में आज 6% तक की तेजी देखने को मिली। इसके बाद देखिए ओला इलेक्ट्रिक का शेयर, आज इसमें 15% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। कल भी इसमें तेजी देखने को मिली थी। इस तरीके से लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में ये 25% से ज्यादा बढ़ चुका है। अब इसके रीजन की बात करें तो देखिए कंपनी का जो अभी रिसेंट इवेंट हुआ था उसमें कंपनी ने कहा था कि वो अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए टारगेट कर रहे हैं। इसी के साथ कंपनी ने कुछ नए मॉडल्स को इंट्रोड्यूस किया था जिसमें S1 प्रो का स्पोर्ट मॉडल और डायमंड हेड मोटरसाइकिल शामिल था। तो इन अनाउंसमेंट के बाद से कंपनी के स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट बना हुआ है और टोटल 2 दिन में 25% की तेजी देखने को मिल चुकी है स्टॉक में। इसके साथ ही इसके शेयर में आज कई ब्लॉक डील्स भी देखने को मिली जिससे कि स्टॉक का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ता हुआ नजर आया है। इसके बाद देखिए मोतीलाल ओसवाल एएमसी ने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन में अपना जो स्टेक है उसको बढ़ाया है और बढ़ाकर 5.15% तक पहुंच गया है। इसके लिए मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने 26.31 लाख शेयर एक्वायर किए हैं। पेटीएम की बात करें तो पेटीएम के स्टॉक भी देखिए अच्छा खासा बाउंस बैक करते हुए नजर आए हैं। लास्ट 1 ईयर में शानदार रिटर्न दिया है पेटीएम के स्टॉक ने जिससे कि इन्वेस्टर अट्रैक्ट हुए हैं पेटीएम के स्टॉक की तरफ। वहीं पेटीएम के लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो इसने 122.5 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट बुक किया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो टोटली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।